आज के वीडियो का विषय है बेस्ट आयुर्वेदिक मॉर्निंग रूटीन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। सुबह की 10 आदतें आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी 10 आदतें हैं और आयुर्वेद की संहिताओं में इसका इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया हुआ है। इसे अपनाने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के दिनचर्या अध्याय में हमारा मॉर्निंग रूटीन कैसे होना चाहिए ये बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो इसमें सबसे पहली आदत जो हमें अपनानी है वो है उठने का सही समय। वाग्भट ऋषि कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी अगर हमें स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है तो इसके लिए या हमारी आयु की रक्षा के लिए, यानी जो हमारा जीवन है उसकी रक्षा के लिए हमें सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। अब आयु भी कैसी, तो इसमें सुखायु हितायु उन्होंने बताया है, यानी ऐसी जिंदगी या ऐसा हमारा जीवन जो हमें सुख देने वाला हो, जो हमारे लिए हितकर हो, यानी जो हमारे लिए अच्छा हो। तो ऐसे जीवन की प्राप्ति के लिए हमें ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। अब ब्राह्म मुहूर्त यानी कब का टाइम है, तो सुबह सूर्योदय के पहले का लगभग 1.5 घंटा। अब देखिए मौसम के अनुसार ये जो समय है ये थोड़ा सा अलग अलग होगा, क्योंकि सूर्योदय का समय भी अलग अलग होगा। तो लगभग 4 से 5:30 बजे का ये समय है। सिर्फ आयुर्वेद ने कहा इसलिए नहीं, बल्कि इसे अपनाने से हमें प्रैक्टिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए हमें सुबह इस समय पे उठना है। अब देखिए जो सुबह का समय है वो सत्वगुण प्रधान है, यानी इस समय पे हमारा मन शांत, स्थिर, एकाग्र रहता है। तो ये समय प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी हुई तो पूरा दिन भी बहुत अच्छे से जाता है। स्पेशली जिन लोगों को पढ़ाई करनी है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय पे जो हमारा कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और आजकल काफ़ी लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि उन्हें टाइम नहीं मिलता। तो अगर हमें सही तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है तो सुबह का जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। वाग्भट ऋषि कहते हैं शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत शौच विधि तथा, यानी उठने के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो शौच विधि है, यानी मल मूत्र का विसर्जन। अगर आप सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं तो पेट अच्छे से साफ होने के लिए, बॉडी नेचुरली डिटॉक्स होने के लिए मदद मिलती है। रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो समय है वो वात का समय है। और वात के जो 5 प्रकार है उसमें से जो अपान वायु है वो मल मूत्र को शरीर से बाहर सुखपूर्वक निकालने के लिए मदद करती है। लेकिन जो 6 बजे के बाद का समय है, यानी 6 से लेकर 10 तक का जो समय है वो कफ का समय है। तो कफ के समय में पेट इतना अच्छे से साफ नहीं होगा, और अगर ये मल अंदर जमा रहा तो यही शरीर में काफ़ी सारी बीमारियों को तैयार करेगा, जैसे फिर कॉन्स्टिपेशन है या IBS की तकलीफ है। तो इस तरह की काफ़ी सारी डिसीजेस इसके कारण दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से सुबह जल्दी उठने से पेट साफ होने के लिए भी बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। शौच विधि के बाद दांत साफ करना है। तो दांत साफ करने के लिए जो दंतवन या दातून का आपने इस्तेमाल करना है उसके लिए अर्क, बरगद, खैर, करंज, अर्जुन, नीम, इनके जैसे वृक्षों की जो छोटी सी टहनी है उसका आपने दातून के जैसे इस्तेमाल करना है। तो इस दातून को दांतों से अच्छी तरह से चबा के उसका शुरुआत का पार्ट बहुत सॉफ्ट करके फिर उससे आपने दांत साफ करने हैं। दातून की जगह पे आप दंत मंजन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिर्फ ये जो दंत मंजन है उसका स्वाद कसेला, हल्का कड़वा या तीखा सा स्वाद उसका स्वाद कभी भी मीठा ना हो या उसे झाग ना आए, इस तरह से थोड़ी सी सावधानी आपने लेनी है। कॉमनली ये बताया जाता है कि सुबह बिना मुंह धोए मुंह की लार अंदर जाने के लिए पानी पीना चाहिए। तो इस तरह का भी रेफरेंस आयुर्वेद की संहिताओं में हमें नहीं मिलता, ना तो वाग्भट ऋषि ने इस तरह का उनकी दिनचर्या अध्याय में हमें बताया हुआ है। यहाँ तक कि उषा पान, यानी सुबह बिना प्यास के सुबह जो पानी पिया जाता है, भले ही वो पेट साफ करने के लिए भी क्यों ना हो, तो इस तरह का भी कोई रेफरेंस हमें वाग्भट ऋषि ने दिनचर्या अध्याय में नहीं दिया हुआ है। हमने उषा पान के बारे में डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं।
दांत साफ करने के बाद टंग क्लीनिंग करना है, जिसे आयुर्वेद में जिह्वा निर्लेखन कहा गया है, यानी जीभ को साफ करना है। तो इसके लिए जो मेटल की जो टंग क्लीनर है, यानी जैसे चांदी की या तांबे की, यहाँ तक कि स्टील की जो टंग क्लीनर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल काफ़ी लोगों को उनका डाइजेशन ठीक ना होने के कारण जीभ पर एक सफ़ेद रंग की एक लेयर बनी हुई रहती है, उनको खाने का कोई टेस्ट भी नहीं आता, भूख भी अच्छे से नहीं लगती। तो इनके जैसे लक्षणों को कम करने के लिए ये जीभ साफ करना बहुत मदद करती है, तो इसे भी आपने रेगुलरली करना है। वाग्भट ऋषि ने दंत धावन यानी मुख शुद्धि के बाद आँखों में अंजन लगाने के लिए कहा है। अब देखिए, हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय है तो उसमें चक्षु इंद्रिय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो चक्षु इंद्रिय है ये अग्निगुण प्रधान है, यानी तेज तत्व प्रधान ये इंद्रिया है। और आजकल जैसे हमारी लाइफस्टाइल है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आँखों की बीमारियाँ भी बढ़ रही है, आँखों में ड्राइनेस दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आँखों में अंजन यानी काजल लगाना बहुत ज़रूरी है। ये काजल आप घर पे भी बना सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से अपने घर में काजल कैसे आपने बनाना है या इसकी ट्रेडिशनल मेथड क्या हो सकती है, इस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आँखों में काजल लगाने के बाद नस्य विधि उन्होंने बताया है, तो ये प्रतिमर्श नस्य है, यानी नाक में घी या तेल की 2-2 बूंदे डालना है। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आप गाय का जो घी है या नारियल का तेल है उसको हल्का सा गुनगुना करके दोनों नॉस्ट्रिल में 2-2 ड्रॉप्स आपने डालनी है। अब देखिए, ये जो घी है या नारियल का तेल है ये ठंडे तासीर का है, तो जिनकी पित्त प्रकृति है या जिनको शरीर में गर्मी है उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन जिनको कफ वाली बीमारियाँ ज़्यादा है या जिनको ठंडी चीज़ें सूट नहीं होती, वो नाक में तिल का तेल या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। ये जो नस्य चिकित्सा है ये ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में यानी गले के ऊपर की सभी बीमारियों में बहुत अच्छा है। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनके फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए ये मदद करता है। अच्छी नींद लाने के लिए, हमारा जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, इसको इम्प्रूव करने के लिए नस्य हमें मदद करता है। नस्य के बाद ऑयल पुलिंग करना है, जिसे आयुर्वेद में कवल या गंडूश कहा गया है। इसके लिए आप तिल का तेल या नारियल का तेल हल्का सा गुनगुना करके यूज़ आपने करना है। तो इसमें 15 से 20 ml ये तेल अपने मुंह में पकड़ के रखना है, यानी जब तक आप रख सको तब तक आपने रखना है, फिर आपने इसे निकाल देना है। हल्के गुनगुने पानी से आप गार्गल भी उसके बाद आप कर सकते हैं। तो ये कवल या गंडूश करने से भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। एक तो सबसे पहला फ़ायदा है वो है ओरल हेल्थ के लिए। दूसरा है कि अगर टीथ प्रॉब्लम भी कुछ है या फिर दांतों को अच्छा रखने के लिए भी ये मदद करता है। गम्स रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर जैसे कि अल्सरेशन है, यानी मुंह में अगर घाव है या स्टोमेटाइटिस है, यानी जैसे बार बार मुंह आता है, तो इन सभी कंडीशंस को कम करने के लिए ये जो ऑयल पुलिंग है वो आपको मदद करता है। हमने इसके पहले नस्य या फिर ये कवल गंडूश के बारे में डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आयुर्वेद में तेल की मालिश का भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया हुआ है। वाग्भट ऋषि कहते हैं, अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्व दार्ढ्यकृत। इस श्लोक में उन्होंने अभ्यंग यानी शरीर पर तेल लगाने के, तेल की मालिश करने के फ़ायदे बताए हुए हैं। वो कहते हैं, अगर आप हर रोज़ इस तरह की तेल की मालिश करते हैं तो आपका बुढ़ापा देर से आता है, यानी ये अभ्यंग हमें युवा रहने के लिए मदद करता है। शरीर में थकान है तो उस थकान को वो कम करता है। वात के कारण होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी को कम करने के लिए ये मदद करता है। हमारी आयु को बढ़ाता है, हमारी त्वचा अच्छी रखने के लिए मदद करता है। तो ये तेल जो है इसकी जेंटल मसाज आपने करनी है, खुद की खुद करनी है। तेल हल्का सा वार्म करके आपने इसे करना है। अगर आप पूरे शरीर पर तेल नहीं लगा सकते तो उन्होंने 3 ऐसे स्थान बताए हुए हैं कि जहाँ पे आपने ये अभ्यंग रोज़ करना है। वो है सिर में आपने तेल लगाना है, कानों में लगाना है, कानों में तेल लगाना नहीं तो डालना है, इसे कर्ण पूरन कहा गया है, और पैरों के तलवों में भी तेल लगाना है। इस तरह से अगर आप अभ्यंग करते हैं तो इससे अनगिनत फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन में एक और ज़रूरी आदत है वो है व्यायाम। आयुर्वेद में इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। व्यायाम करने से जो हमारा जठर अग्नि है, यानी जो हमारा पचन कराने वाला अग्नि है, वो भी प्रज्वलित होता है।
काम करने की शक्ति भी बढ़ती है। जिनके भी शरीर में मेद धातु ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, तो वो कम होने के लिए, शरीर में हल्कापन लाने के लिए ये मदद करता है। आयुर्वेद में अर्ध शक्ति व्यायाम बताया है, यानी वहाँ तक आपने व्यायाम करना है जब आपको मुंह से सांस लेना पड़ रहा है या माथे पे हल्का हल्का पसीना आ रहा है, उस समय तक आप व्यायाम कर सकते हैं। सीजन के अनुसार भी, जो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु है, यानी जो ठंडी का मौसम है, उस समय पे हमारा शारीरिक बल अच्छा रहता है, तो इस समय पे आप अच्छे से व्यायाम कर सकते हैं। और जो वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में भी कफ के प्रकोप का ये समय है, हमारा अग्नि मन रहता है, तो इस अग्नि को बढ़ाने के लिए भी व्यायाम इस समय पे बहुत मदद करता है। वात पित्त प्रकृति के लोगों ने थोड़ा सा इसको संभाल के करना है, या जो लोग बीमार है या जिनमें अजीर्ण हुआ है, खाना ठीक से पचा नहीं है, उन्होंने व्यायाम नहीं करना है। व्यायाम करने के बाद उपटन करना है, इसे आयुर्वेद में उद्वर्तन कहा गया है। तो उद्वर्तन के फायदे भी आयुर्वेद में बताए हुए हैं कि ये करने से शरीर में जो अतिरिक्त कफ दोष है वो कम होगा, या जो मेद धातु है वो कम होगा। त्वचा को क्लीन करने के लिए, यानी स्किन को क्लीन करने के लिए ये मदद करेगा। इसके अलावा स्किन में निखार लाने के लिए भी इससे हमें मदद मिलती है। तो इस तरह से ये जो सिंपल टेक्निक है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप जौ का आटा है, या फिर बेसन का, यानी चने का जो आटा है, या फिर सरसों को पीस के उसका जो पेस्ट बनता है, उसमें थोड़ा सा तेल है या हल्दी है, ये मिला के उससे आप ये उपटन कर सकते हैं। उपटन के बाद स्नान करना है, यानी नहाना है। आयुर्वेद में स्नान करने के भी बहुत सारे फायदे बताए हुए हैं कि स्नान करने से उत्साह बढ़ता है, शरीर का बल या फिर जो हमारी आयु है वो भी बढ़ती है। शरीर में जो भी स्किन से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है वो कम होती है। तो इस तरह से नहाने का भी महत्व बताया हुआ है। और ये नहाने के लिए भी गर्दन के नीचे आप गर्म या गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर के ऊपर हमने गर्म पानी नहीं लेना है। अगर सिर के ऊपर गर्म पानी लेते हैं तो ना तो ये बालों के लिए अच्छा है, ना तो हमारे आँखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर आप ऊपर से गर्म पानी लेते हैं तो बाल इससे ज़्यादा झड़ने के लिए या बालों की अनेक समस्याएं भी आपको इससे दिखाई दे सकती है। अगर आपको सिर पे ठंडा पानी सूट नहीं करता तो हल्का गुनगुना पानी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आयुर्वेद की संहिताओं में ये पूरा मॉर्निंग रूटीन दिया हुआ है। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि इतना समय किसके पास है। तो दिन की शुरुआत अगर आप जल्दी करते हैं, यानी अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो ये 1 घंटे का समय आपको आराम से मिल जाएगा कि जिस समय पे आप ये नस्य है या गंडूश है, अभ्यंग व्यायाम या उद्वर्तन, ये आप आराम से कर सकते हैं। खुद को बीमारियों से दूर रखने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। उम्मीद है इस वीडियो में हमने जो भी बातें आपको बताई वो आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।